जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता है, मन में विचार उठते हैं, सर में दर्द होने लगता है, तरह तरह के ख्यालों की वजह से ना हमारा मन एकदम भारी हो जाता है। जबकि हम ध्यान करने इसलिए बैठे थे ताकि हमारा मन हल्का हो, हमें ध्यान लगे, लेकिन होता है उसके विपरीत। तो ऐसा क्या करें जो कि हमारा ध्यान अच्छे से लगे? उसके लिए सबसे सरलतम उपाय है विपश्यना ध्यान विधि का प्रैक्टिस करना। विपश्यना या फिर विपश्यना, ये दोनों तरह से उच्चारण किया जाता है। विपश्यना ध्यान विधि क्या कहलाती है? तो जब भी आप किसी साधक के पास जाओगे और ध्यान की विधि पूछोगे कि मुझे ध्यान करना है, कौन सी विधि से करना है, तो सबसे पहले वो विपश्यना ध्यान की विधि ही बताएगा। मैं भी खास तौर से लोगों को यही कहती हूँ कि आप जब भी ध्यान की शुरुआत करें तो विपश्यना ध्यान की विधि आप पहले सीखें, उसके बाद से आप ध्यान लगाएं। क्या होता है ना कि जब आप नए साधक हैं तो ध्यान का मतलब आपको लगता है ऐसा है कि हम थर्ड आई पे डायरेक्ट देखेंगे और हमें बहुत कुछ दिखाई देने लगेगा। काफ़ी लोग यही करते हैं। और जब आप डायरेक्ट थर्ड आई पर देखते हुए ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो आपको हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, और जो विचार हैं वो पहले थमे ही नहीं है, तो आप क्या देख पाओगे। और ख़ास तौर से आजकल के जो नए नए साधक साधना में उतर रहे हैं वो सिर्फ कुछ देखने के लिए ही साधना में उतर रहे हैं। उनको थर्ड आई पे ध्यान लगाना है और कुछ देखना है। तो ध्यान का मतलब ये नहीं होता है कि हमें कुछ देखना है। ध्यान का मतलब होता है आत्मज्ञान, आत्मा को देखना है, हमें अपने आप को देखना है। तो विपश्यना ध्यान वही है कि वो हमें ये सिखाता है कि हमें अपने आप को कैसे देखना है। विपश्यना ध्यान में बैठने के लिए आप कोई भी आपको मुद्रा नहीं बनानी है कि आप किसी मुद्रा में बैठेंगे तो ही ध्यान लगेगा। विपश्यना करने का मतलब ये होता है कि आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी क्षण मतलब किसी भी समय आप अपने आप के अंदर देखना शुरू करें। अपने आप के अंदर देखने का एक ही रास्ता होता है, हमें अपने सांसों पर ध्यान देना होता है। तो जब भी आपको थोड़ा सा भी समय मिले ना तो आप शांत हो जाइए और अपने सांसों पर ध्यान दीजिए कि आप किस तरीके से सांस ले रहे हैं और किस तरीके से छोड़ रहे हैं। जब आप ऐसा लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो फिर आप विचारों से मुक्त हो जाएंगे। फिर जब भी आपको समय मिलेगा तो फिर आप अपने सांसों पर ही ध्यान देना शुरू करेंगे और उसके साथ ही आप अपने सांसों को बढ़ाना भी शुरू करेंगे। विपश्यना का मतलब जो ध्यान विधि है वो यही है कि आप सबसे जो शुरुआत करें पहले तो आप अपने सांसों पर ध्यान दें, उसके बाद से अपने सांस को थोड़ा गहरा करने की कोशिश करें। जैसे कि हम नॉर्मली सांस लेते हैं ना तो उससे थोड़ा गहरा खींचते हुए सांस लेना और उसकी प्रैक्टिस करना, यानी कि इतनी प्रैक्टिस करना, इतना ध्यान देना कि वो एक हमारी आदत बन जाए। हम कहीं भी हैं, कहीं भी बैठे हैं, किसी के साथ भी बैठे हैं ना तो बस हमें अपने अंदर ही देखना है। उसी को कहते हैं अपने अंदर देखना, महसूस करना। देखने का मतलब ये नहीं है कि हम उल्टी आंखें करके अपने अंदर देख पाएंगे, बस महसूस करना वही देखना कहलाता है। तो जब हम इस विपश्यना ध्यान के बारे में मतलब विपश्यना ध्यान की जब पूरी प्रक्रिया में घुसते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं तो हम ये पाते हैं कि विपश्यना करने से आपका जो मन है वो धीरे धीरे विचारों से मुक्त होने लगता है। आप ये कोशिश करें कि आपको जब भी समय मिले आप एकांत में चले जाएं, एकांत में बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। कोई काम भी कर रहे हैं तो अपनी सांसों पर ध्यान दें। सिर्फ सांसों पर ध्यान देना आपको इतना मतलब चमत्कारिक तरीके से फ़ायदा देगा। आपके पहली बात तो आपके जो तनाव है वो कम होते चले जाएंगे। जब आपका मन विचारों से मुक्त होगा ना तो फिर आपको कोई परेशानी ही नहीं होगी। मेन बात तो ये है, तनाव कम हुए, विचार कम हुए। और इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें कोई मुद्रा वगैरह नहीं बनानी है, आप जब चाहे तब कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको मंत्र वगैरह आते हैं तो अपनी सांसों के ऊपर ही उसे जपते रहिए, आपको दो बेनिफिट मिल जाएंगे। तो जब आप ये प्रैक्टिस में ला देंगे तो फिर आप ध्यान में बैठेंगे तो आप ध्यान की सभी अवस्थाओं का धीरे धीरे करके जो आपको आभास है, जो आप चाहते हैं कि मुझे ऐसा अनुभव हो, तो फिर वो चीज़ें अनुभव में आने लग जाती हैं।
लेकिन जब तक हम अपने सांसों पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको नहीं समझेंगे, तब तक हम ध्यान में नहीं बैठ पाएंगे। और ध्यान में बैठने की जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा परेशानी आएंगी, शारीरिक और मानसिक दोनों परेशानी आएंगी। जो कि ध्यान किया जाता है तनाव मुक्त होने के लिए, लेकिन हम तनाव से भर जाते हैं क्योंकि हमने डायरेक्ट अपने थर्ड आई पर देखना शुरू कर दिया। और जब आंखों को ऊपर एक साथ लेकर जा गए तो फिर वो सर दर्द का कारण बनने लगता है। तो आप अगर नए हैं साधना में, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप विपश्यना ध्यान का प्रैक्टिस करिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ आपको कहीं भी बैठे बिठाए अपने सांसों पर ध्यान देना है। आप किस तरीके से सांस ले रहे हैं, किस तरीके से छोड़ रहे हैं, फिर उन्हीं सांसों को थोड़ा गहरा करते जाएंगे। यही विपश्यना या फिर विपश्यना कहलाता है। उम्मीद है आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा होगा। जय माँ काली।